गुड इवनिंग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। इट इज फ्रॉम स्टैक्स, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स। तो दो क्वेश्चंस हैं और में। तो यहाँ फर्स्ट वील स्टार्ट विद ए पार्ट। You have a stack named book stack that contains records of books. Each book record is represented as a list containing book title, author name and publication year. देखिए किस तरह से आपको इसका ब्रेकडाउन ऐसे करना है कि every book record is a list containing these three things. मतलब हमारे पास जो मेन लिस्ट है उसके अंदर ऐसे सब लिस्ट्स होंगे, नेस्टेड लिस्ट्स होंगे, और हर नेस्टेड लिस्ट में आपको ये तीन चीजें मिलेंगी। ओके, तो अब क्या चीजें मिलेंगी? सो लेट अस चेक इट आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आपको जो मिलेगा, फर्स्ट थिंग, बुक टाइटल। तो पहली चीज क्या है? बुक टाइटल। सेकेंड इज ऑथर नेम। और तीसरी चीज है पब्लिकेशन ईयर। तो ये तीन चीजें हैं लिस्ट में। तो अब मेन जो लिस्ट है, अब ये तो हो गया एक रिकॉर्ड, दिस इज वन रिकॉर्ड। लेकिन हमारे पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे, तो वो कैसे होगा? तो ये एक मेन लिस्ट होगा हमारे पास और उसके अंदर ये तीनों चीजें। तो ये हो गया फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर हो गया सेकेंड रिकॉर्ड। इसी टाइप से मल्टीपल रिकॉर्ड्स हमारे पास होंगे। तो ये सब कुछ इस मेन लिस्ट के अंदर होगा, राइट? तो मैंने एक ऐसी लिस्ट बना के रखी हुई है यहाँ पे। सो वी विल जस्ट चेक इट ओवर हियर। तो ये मैंने लिस्ट बना के रखी है ऑल बुक्स करके। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट फॉर्मेट इट। तो ये है, और इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेती हूँ। तो ये है आपका लिस्ट। तो मैंने इस लिस्ट का नाम दे दिया है ऑल बुक्स। अब इसके अंदर देखिए, ये मेन लिस्ट है आपका, और इस लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट्स है, दैट इज नेस्टेड लिस्ट्स। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं? नेस्टेड लिस्ट। अब ये नेस्टेड लिस्ट का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो ये तो आउटर लिस्ट हो गया, जैसा कि हमें पता है कि लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट्स की सीक्वेंसिंग इंडेक्स से होती है। तो यहाँ पे ये जो पहला लिस्ट है, दिस इज वन बुक रिकॉर्ड, जिसमें ये है बुक नेम, देन दिस इज द ऑथर नेम एंड दिस इज द पब्लिकेशन ईयर। तो इसमें इसका इंडेक्स 0 होगा, इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, और इस पूरे एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? 0, राइट? तो जैसे अगर मुझे 1979 को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? ऑल बुक्स। और सबसे पहले ऑल बुक्स के अंदर किस रिकॉर्ड में है? 0 के अंदर। और उसके अंदर किस में है? 2। ये है आपका 1979, राइट? तो इस टाइप, तो दिस इज अ 2 डायमेंशनल लिस्ट। आप 2D लिस्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो पहले तो ये कंसेप्ट समझना हमें जरूरी है। अब ये हमने इतना कम से कम समझ लिया कि इसमें कैसे या कहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर्ड है और किस फॉर्म में है। तो जैसे ही आप ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस देखें, तो प्लीज ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब इसमें है, राइट द फॉलोइंग यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन पाइथन टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड ऑपरेशंस ऑन द स्टैक बुक स्टैक। तो इतनी तो कहानी थी, इतना तो उसका एक बैकग्राउंड था, हमको मिल गया कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं, व्हाट इज गिवन टू अस। अब हमें करना क्या है? तो वो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये तीनों ही फंक्शंस आपको एक सिंगल प्रोग्राम में लिखना है।
और उसमें फर्स्ट है पुश बुक, देन सेकंड इज पॉप बुक एंड थर्ड वन इज पीप। तो पुश बुक क्या करेगा, ये वाला फंक्शन, दिस फंक्शन टेक्स द स्टैक, बुक स्टैक एंड अ न्यू बुक रिकॉर्ड, दैट इज न्यू बुक। ये बुक रिकॉर्ड है न्यू बुक और स्टैक का नाम है बुक स्टैक। ये आइडेंटिफायर्स हैं, या आप कह सकते हो दीज आर द वेरिएबल्स जिसको आपको यूज करना है, ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट्स एंड पुशेस द न्यू बुक रिकॉर्ड ऑनटू द स्टैक। तो ये क्या करेगा, न्यू बुक और बुक स्टैक को लेगा एज एन आर्ग्यूमेंट एंड इट विल पुश द न्यू बुक रिकॉर्ड ऑनटू द स्टैक। तो एक एक करके चलते हैं। तो फर्स्ट पुश बुक, तो हमें पहले तो पुश बुक फंक्शन को डिफाइन करना है। तो विल गो टू आवर क्वेश्चन। अब ये देखिए हम लोग यहाँ आ गए। I will just increase the font size a little bit. 18 है तो I'll make it 20. Now it should be easy to understand. अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले तो फंक्शन बनाया पुश बुक, और इस पुश बुक के अंदर हमने पास किया बुक स्टैक। तो मैं यहाँ पे बुक्स का डबल एस नहीं ले रही हूं, मैं सिंपल बुक स्टैक ले रही हूं। और नेक्स्ट इज न्यू बुक, ये दो चीजें हमें लेनी है, वी हैव टू पास इट। अब बुक स्टैक जो है ये तो आपके मेन में होगा, तो लेट अस, ये आपका मेन एरिया है, तो यहाँ पे मैंने बुक स्टैक को डिफाइन कर दिया। तो दिस इज द स्टैक, स्टैक ऑफ बुक्स। और ये जो लिस्ट है, लिस्ट containing all book records, ये लिस्ट जो है इसमें सारे बुक रिकॉर्ड्स हैं। अब ये इन दोनों स्टेटमेंट्स में आपको इंडेंटेशन नहीं दिख रहा होगा, ये इंडेंटेशन अलग है, इसको आप नहीं भी देंगे तो चलेगा। तो यहाँ पे दिस इज जस्ट फॉर द ई, सो दैट इट इज इजी टू द आईज। मतलब इसमें ये मैंने किया है कि थोड़ा सा इसका प्लेसमेंट ऐसे कर दिया है कि आपको समझ में आए कि ये नेस्टेड लिस्ट है, राइट। अब यहाँ पे हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ है और इसमें हम क्या करेंगे, न्यू बुक को पुश करेंगे। तो न्यू बुक इज, अब देखिए न्यू बुक क्या होगा, तो लेट अस नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दिस। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बुक रिकॉर्ड है एंड दिस इज द बुक रिकॉर्ड। ये है मेरे पास नया बुक रिकॉर्ड। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तीन चीजें हैं, बुक नेम और ऑथर नेम और पब्लिकेशन ईयर, राइट। तो तीन चीजें हैं हमारे पास। तो हमें इस बुक रिकॉर्ड को पुश करना है। तो दिस बुक रिकॉर्ड कैन बी एसोसिएटेड विथ, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज न्यू स्टैक। ये हो गया आपका न्यू स्टैक। और ये किस फॉर्म में होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, इट विल बी अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये लिस्ट ऑब्जेक्ट है। अब इस लिस्ट ऑब्जेक्ट को हम ऑलरेडी कहां से ले रहे हैं, दिस इज कमिंग, दिस इज गोइंग टू बी पास टू द फंक्शन। ये फंक्शन को पास होगा, इसीलिए आपको इसे फंक्शन के अंदर इनपुट कराने की या यूजर से पूछने की जरूरत नहीं है। कई बार मैंने स्टूडेंट्स को ये गलती करते हुए देखा है कि जैसे मतलब फंक्शन भले ही हम बना रहे हैं, फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स भी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन फिर क्या हो रहा है कि हम भले आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन फिर उन्हें दोबारा यूजर से पूछ रहे हैं फंक्शन के अंदर, विच इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो न्यू बुक ऑलरेडी आपके फंक्शन को दिया जा रहा है, तो ओनली यू हैव टू यूज इट। तो अब हमें क्या करना है, इसे पुश करना है। और जैसा कि पाइथन में होता है, इट इज वेरी इजी टू पुश अ रिकॉर्ड, जस्ट स्टैक डॉट अपेंड और न्यू बुक। आपको इतना ही करना है, इसमें और कुछ आपको नहीं करना है। पुश का फंक्शन इतना इजी होता है इन पाइथन, राइट। तो ये तो हमारा हो गया पहला। तो इट पुशेस अ न्यू बुक रिकॉर्ड ऑनटू द स्टैक, तो ये काम हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड इज पॉप बुक। अब अगला फंक्शन हमारा है पॉप बुक। पॉप से हमें समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, बुक स्टैक से किसी एक जो टॉप मोस्ट रिकॉर्ड है उसे हमें रिमूव करना है, राइट।
तो दिस फंक्शन पॉप्स द टॉपमोस्ट बुक रिकॉर्ड फ्रॉम द स्टैक एंड रिटर्न्स इट, उसे रिटर्न भी करेगा. इफ द स्टैक इज एम्प्टी द फंक्शन शुड डिस्प्ले अंडरफ्लो. राइट. तो अब सबसे पहले तो हम कैसे चेक करेंगे, इफ नॉट बुक स्टैक, और सॉरी इफ नॉट नहीं लिखेंगे, इफ बुक स्टैक इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट. और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो एक और ऑप्शन है आपके पास, इफ लेन बुक स्टैक इज इक्वल टू 0. तो दोनों ही चीजें आप लिख सकते हैं. तो मैंने यहाँ कमेंट के अंदर लिख दिया है इफ बुक स्टैक इक्वल्स एम्प्टी. तो दोनों ही चीजें आप लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है. तो अगर बुक स्टैक आपका, उसका लेंथ अगर आपका 0 है, दैट मीन्स ये अंडरफ्लो हो जाएगा, वो आपको प्रिंट करना है. और अगर अंडरफ्लो नहीं है, इन दैट केस आपको पॉप करना है. तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, रिटर्न बुक स्टैक डॉट पॉप. तो हमने सीधे सीधे बुक स्टैक से पॉप कर लिया रिकॉर्ड और उसको रिटर्न भी करा दिया. राइट. तो ये हो गया हमारा पॉप बुक फंक्शन. और उसके बाद थर्ड फंक्शन इज पीप, पीप बुक स्टैक. पीप क्या करता है, दिस फंक्शन डिस्प्लेज द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट. इफ द स्टैक इज एम्प्टी फंक्शन शुड डिस्प्ले नन. अब ये फंक्शन सिर्फ आपका जो स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसको सिर्फ डिस्प्ले कराएगा, उसको डिलीट नहीं करेगा. सो डेफ पीप. और इसमें भी बुक स्टैक. अब इसमें क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ था, इफ द स्टैक इज एम्प्टी फंक्शन शुड डिस्प्ले नन. तो हम वही यूज करेंगे, इफ लेन बुक स्टैक, या क्योंकि हमने ये वाला ऑलरेडी पिछले फंक्शन में यूज कर लिया, तो आई एम गोइंग टू यूज इफ बुक स्टैक इज एम्प्टी लिस्ट देन प्रिंट नन. एल्स, तो इट डिस्प्लेस. अब क्या लिखा है, दिस फंक्शन डिस्प्लेस, रिटर्न्स नहीं लिखा है. पिछले वाले फंक्शन में रिटर्न्स लिखा था, इसलिए हमने रिटर्न यूज किया था. यहाँ पे क्लियरली लिखा है डिस्प्लेस. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीधे सीधे प्रिंट और बुक स्टैक. और इसका टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये हमारा स्टैक, अगर हमारा स्टैक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं. अब देखिए, जैसे ये ऑल बुक्स इज अ स्टैक, ठीक है, तो इसमें टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा होगा. अब हम इसमें एंटर करते जा रहे हैं. तो ओके, जैसे ये मेरा स्टैक है, इसके अंदर एलिमेंट्स मैंने ऐसे डाले हैं, ए बी सी एंड डी. अब इसमें टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या होगा, डी. दिस इज गोइंग टू बी द टॉप मोस्ट एलिमेंट. मतलब अगर ये ऑल बुक्स इज अ स्टैक, तो इसमें टॉप एलिमेंट कौन सा होगा, जो सबसे नीचे वाला, आपको जो लेटेस्ट एलिमेंट है जिसको हमने सबसे लास्ट में पुश किया है, दैट इज गोइंग टू बी द टॉप मोस्ट एलिमेंट. ओके. तो और इस टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूजिंग -1 एज इट्स इंडेक्स. ओके, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप नेगेटिव इंडेक्स देखेंगे तो इसका इंडेक्स हो जाएगा -1, ये -2, -3, -4 एंड so on. तो दिस इज गोइंग टू बी आवर टॉप मोस्ट एलिमेंट. तो बुक स्टैक -1, दिस विल गिव मी द टॉप मोस्ट एलिमेंट. राइट. तो ये तीनों फंक्शंस तो हो गए हैं. अब हमें इन तीनों फंक्शंस को कॉल भी करना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू, अच्छा, अब ये तो ऑल बुक्स था. अब मान लीजिए यहाँ पे ऑल बुक्स की कोई जरूरत हमें नहीं थी, ठीक है, तो बुक स्टैक ही था. तो हम क्या करेंगे, इसको मैं यहां से हटा रही हूं और मैंने इसको यहां रख दिया. So I am just going to use these records. तो इन रिकॉर्ड्स को मैं सिर्फ यूज करूंगी. So I am just going to use these records. क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें डेटा नहीं मिलता है, तो मैंने पहले से ही डेटा को यहाँ पे रखा हुआ है.
right? Okay, now let us select the first one, that is Lord of the Rings, और हम इस प्रोग्राम को अब रन कर रहे हैं। लेकिन रन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, हम इस प्रोग्राम को तब तक रन नहीं कर सकते जब तक हम फंक्शंस को कॉल नहीं करें। तो वी विल स्टार्ट विथ, तो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम। इस वैसे ये जरूरी नहीं कि आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएं, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम राइट नाउ। तो सिंपल प्रोग्राम मैं बना रही हूँ जिसमें फर्स्टली आई एम गोइंग टू पुश द एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लीजिए मैंने यूजर से पूछा ans equals y, while ans equals y, print enter a book record। अब यूजर से बुक रिकॉर्ड हमें एंटर कराना है, तो तीन चीजें चाहिए, दैट इज बुक नेम और ऑथर नेम और पब्लिकेशन ईयर। ये तीनों चीजें हमें यूजर से एंटर कराना है। तो वी आर गोइंग टू यूज इनपुट फंक्शन, एंटर बुक नेम, नेक्स्ट ऑथर विल बी ऑल्सो इनपुट, एंटर ऑथर नेम, और तीसरा है पब्लिकेशन ईयर। तो इंट इनपुट एंटर पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, अब इससे हम एक रिकॉर्ड बनाते हैं, बुक रिकॉर्ड इक्वल्स थ्री थिंग्स, बुक नेम, ऑथर एंड पब्लिकेशन ईयर। ठीक है, तो ये एक बुक रिकॉर्ड बन गया, वन बुक रिकॉर्ड। अब इस बुक रिकॉर्ड को हमें पुश करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी हमने फंक्शन बनाया हुआ है। आई एम गोइंग टू कॉल दैट फंक्शन, दैट इज पुश बुक, जिसमें हम पास करेंगे बुक स्टैक एंड बुक रिकॉर्ड। तो अब देखिए बुक स्टैक, तो बुक स्टैक ही रहे, बुक स्टैक में चला जाएगा। यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ डिफरेंस ये कि बी कैपिटल है, यहाँ पे बी स्मॉल है, और बुक रिकॉर्ड किस में जाएगा, न्यू बुक के अंदर। ठीक है, तो इससे आपका जो स्टैक है उसमें डेटा पुश हो जाएगा। नेक्स्ट इज, यहां पे हमें यूजर से पूछना है कि डज ही वांट टू कंटिन्यू एंटरिंग रिकॉर्ड्स। सो कंटिन्यू पुशिंग एलिमेंट्स टू स्टैक, यस और नो। अगर यूजर यस देता है, वाई देता है, तो इट विल कंटिन्यू, और अगर नो देता है तो इट विल स्टॉप। नो या एन की जगह कोई भी और कैरेक्टर देता है तो स्टॉप हो जाएगा। दिस वॉज पुशिंग एलिमेंट्स। सेकेंड, हम यहाँ पे पीक कॉल करेंगे, क्योंकि पॉप बुक में क्या होगा कि एलिमेंट्स पॉप होते जाएंगे, तो इसीलिए आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट राइट नाउ। तो हम सबसे पहले पीक यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पीक करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू, ओके, इसमें पीक फंक्शन के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं टॉप मोस्ट एलिमेंट इज लाइक दिस। ठीक है, तो यहां सिर्फ हमें फंक्शन को कॉल करना है, पीप एंड बुक स्टैक। ध्यान रखिएगा कि आपके मेन एरिया में, मतलब ग्लोबल एरिया में, बुक स्टैक इज ऑल लोअर केस, whereas in the functions it is title keys। okay, तो ये हो गया पीप। देन नेक्स्ट इज पॉप, और पॉप के लिए वी आर गोइंग टू, पॉप क्योंकि रिटर्न कर रहा है, तो आई एम गोइंग टू write it, I'm just going to call the function like this, pop element is equal to, और वो क्या हो जाएगा आपका पॉप बुक।
बुक स्टैक, क्योंकि बुक स्टैक तो हमने हर फंक्शन को पास किया ही है, राइट। नाउ लेट अस रन द प्रोग्राम एंड सी। तो एंटर बुक रिकॉर्ड इसने बोला, तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू एंटर द बुक रिकॉर्ड, और बुक रिकॉर्ड्स के लिए वैल्यूज मैं यहीं से लूंगी। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इज द फर्स्ट वन, और ऑथर नेम एंड द ईयर पब्लिकेशन ईयर। ये हो गया एक रिकॉर्ड। कंटिन्यू पुशिंग एलिमेंट्स, यस। नाउ इट्स टाइम फॉर द सेकेंड वन। अब देखिए ये मेरा फंक्शन जो है, ये मैंने यहाँ पे 4 रिकॉर्ड्स डाले थे, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ड्यून, द हॉबिट एंड द कैचर इन द राय। अब मैंने लास्ट में यहाँ पे n लिख दिया, तो इसने क्या, पहले तो इसने पीप फंक्शन चलाया यहाँ पे, और फिर इसने पॉप फंक्शन चलाया। नाउ टू चेक, अब देखिए जब पीप चलाया था उस टाइम टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन सा था, द कैचर इन द राय। वो आपका डिस्प्ले हो गया। उसके बाद जब हमने पॉप किया, तो अब देखिए पीप फंक्शन में टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ था, तो इसीलिए जब हमने पॉप किया तो टॉप मोस्ट एलिमेंट पहले डिस्प्ले हुआ, उसके बाद वो डिलीट भी हुआ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बुक स्टैक को डिस्प्ले करके देखेंगे कि उसमें क्या है। तो अब देखिए ये 3 चीजें हैं, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, ड्यून एंड द हॉबिट। These are the elements in the stack, right? तो ये हो गया। आपको अपने एग्जाम में बस ये बेयर मिनिमम ही करना है, ओके। डेटा से कोई लेना देना नहीं है। डेटा मैंने इसीलिए लिया था जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट टू यू, क्योंकि मुझे आपको टेस्ट डेटा यूज करके कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने डेटा दिया यहाँ पे लिया था। तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ बुक स्टैक बनाना है। ये तीनों फंक्शंस आपको बनाने हैं, और एक मेन स्टब प्रोग्राम बनाना है जस्ट टू टेस्ट आउट ऑल दीज 3 फंक्शंस। तो वो हमने यहाँ पे कर लिया है। तो ये स्टब फंक्शन आपको बनाना होगा, स्टब प्रोग्राम आपको बनाना होगा टू कॉल और यूज दीज फंक्शंस, राइट। और क्योंकि दिस इज अ 3 मार्क क्वेश्चन, तो यहाँ पे तीनों के लिए 1-1 मार्क होगा, राइट। तो आप चाहे तो यहाँ पे वाइल अगर आप नहीं भी यूज करना चाहते हैं, तो आप सिंपली इतना भी लिख देंगे तो भी चलेगा। दैट इज तीनों चीजें आप यूजर से इनपुट करा लीजिए, या फिर अगर आप इनपुट नहीं भी कराना चाहते हैं तो बुक रिकॉर्ड अपने किसी डेटा को यूज करके भी आप यहाँ पे लिटरल्स यूज करके भी अपना रिकॉर्ड बना सकते हैं, एंड यू कैन पास इट टू द फंक्शन। तो बेयर मिनिमम आपको करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब लिखने के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू फर्स्ट हाइड दिस कोड, और इसमें आप चाहे तो ये काम भी कर सकते हैं, बुक रिकॉर्ड के अंदर आप अपना कोई भी रिकॉर्ड डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां से डेटा ये ले लिया, तो ये मेरा डेटा मैंने ले लिया, तो दिस इज 1 बुक रिकॉर्ड, और उसको मैंने सिंपली पुश बुक को पास करा दिया, बुक स्टैक कॉमा बुक रिकॉर्ड। तो इतना भी आप लिख देंगे तो भी करेक्ट है, तो भी सही है। इतना सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप उतना भी लिख देंगे तो भी सही है, राइट। सो जस्ट बेयर मिनिमम आपको करना है, क्योंकि ये थ्योरी एग्जाम है, प्रैक्टिकल एग्जाम है नहीं, इसीलिए यू जस्ट हैव टू फुलफिल व्हाटएवर हैज बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला क्वेश्चन, दैट इज ए। नाउ वी मूव ऑन टू और। अब हमारा और वाला क्वेश्चन जो है बी पार्ट, राइट द डेफिनेशन ऑफ अ यूजर डिफाइंड फंक्शन पुश इवन n which accepts a list of integers in a parameter n and pushes all those integers which are even from the list n into a stack named even numbers. Write function pop even। अब देखिए यहाँ पे दूसरा फंक्शन pop even है, to pop the topmost number from the stack and return it. If the stack is empty, it should display empty. And
a function diseven to display all the elements of the stack without deleting them. Again, if stack is empty, display none. तो इसमें भी 3 functions आपको बनाने हैं. तो we start with push even. So first of all, I am going to create the new window और इसे मैं सेव कर रही हूँ अपने फोल्डर में. So this is even numbers, right? अब let's start. तो first of all तो हमें एक फंक्शन बनाना है def push even और यहाँ पे क्या होगा n. तो n is basically a list of all integers. और इसमें इस क्वेश्चन में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको एग्जाम्पल भी दिखेगा. तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज. तो इफ द इंटीजर्स इनपुट इनटू द लिस्ट वैल्यूज. अब ये कौन सी लिस्ट है जिसमें हमारे पास सारे इंटीजर्स हैं, ऑल इंटीजर्स. ठीक है. इस लिस्ट से हमको किस पे पुश करना है, इवन नंबर्स में. तो ये है लिस्ट. तो वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट दिस लिस्ट फ्रॉम द यूजर. लेकिन इस फंक्शन के अंदर ये किस नाम से होगा, n. ठीक है, n इज द आर्ग्यूमेंट. नाउ अब इस फंक्शन के ऊपर लेट अस क्रिएट द स्टैक नेम्ड इवन नंबर्स. इवन नंबर्स, दिस इज द स्टैक, राइट. और हमारे पास वैल्यूज नाम का एक लिस्ट भी दिया गया था जिसमें सारे वैल्यूज होंगे. So let's say I am giving these values. So I am just randomly taking some numbers. ये मैंने कुछ नंबर्स ले लिए हैं. अब पुश इवन के अंदर चलते हैं. तो फॉर x in n. तो x क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट वन वैल्यू ईच फ्रॉम दिस लिस्ट. इफ x, अब इवन नंबर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, डिवाइडेड बाय 2, चेक इट्स रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर 0 है दैट मींस इट इज एन इवन नंबर. और इवन नंबर है तो वी विल सिंपली पुश इट टू द स्टैक इवन नंबर्स डॉट अपेंड x. ठीक है, बस हमें इतना ही काम करना है, इसमें और कुछ भी हमें नहीं करना है. तो ये हो गया हमारा पुश इवन. नेक्स्ट इज हमें इसमें से पॉप करना है. तो पॉप इवन. अब पॉप इवन के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है. अब यहां ध्यान दीजिए कि वैल्यूज इज ऑलरेडी अ ग्लोबल वेरिएबल, इसीलिए इट विल बी अवेलेबल टू ऑल द फंक्शंस विद इन द प्रोग्राम, राइट. तो अब वैल्यूज भी ग्लोबल है और इवन नंबर्स भी ग्लोबल है. ठीक है, तो अब मेरे इस फंक्शन में क्या होगा, सिर्फ टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप होगा, राइट. इट विल पॉप द टॉप मोस्ट नंबर फ्रॉम द स्टैक. तो इसके लिए अब क्या लिखेंगे, इफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू एम्प्टी स्टैक. अगर ये एम्प्टी है, एम्प्टी लिस्ट है, तो हम इसमें क्या प्रिंट करना है, हमें एम्प्टी, राइट. एल्स रिटर्न इवन नंबर्स डॉट पॉप. तो इस केस में क्या करेगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉप कर देगा. तो ये होगा पॉप इवन. और हमारा लास्ट है डिस्प इवन, विच इज फॉर डिस्प्लेइंग ऑल द एलिमेंट्स. तो इसमें भी हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे स्टैक में कुछ है या नहीं. इफ द स्टैक डजंट कंटेन एनी एलिमेंट्स, इफ इट इज एन एम्प्टी लिस्ट, तो हमें क्या प्रिंट करना है, नन. एल्स. अब एल्स पार्ट में हमें सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराना है. तो यहाँ आप चाहे तो सिंपली पूरे स्टैक को प्रिंट कर सकते हैं. यू कैन सिंपली प्रिंट द एंटायर स्टैक, क्योंकि इसमें सिर्फ ये लिखा है डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स विदाउट डिलीटिंग देम. तो सिंपली आप स्टैक को डिस्प्ले करा दीजिए यहाँ पे, राइट. नाउ वी हैव टू कॉल ऑल द 3 फंक्शंस. तो हमने पहले कॉल किया पुश इवन, और पुश इवन में हम क्या पास करेंगे, वैल्यूज. तो ये वैल्यूज जो है वो किस में जाएगा, इट विल बी एक्सेप्टेड बाय n.
फिर सेकेंड इज पॉप इवन, यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप्ड विल बी इक्वल टू व्हाट, पॉप इवन, राइट, ये हो गया। और उसके बाद प्रिंट ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्प इवन, राइट। तो ये हमने तीनों को यहाँ पे कॉल कर लिया। अब लेट अस रन द प्रोग्राम। तो देखिए टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप इज 34। यहाँ पे वैसे स्टैक में क्या क्या एलिमेंट्स होने थे, 10, 2, 20, 78 और 34। तो 34 स्टैक पॉप हो गया। उसके बाद आपका जो स्टैक डिस्प्ले हुआ, दिस इज द स्टैक विच इज डिस्प्लेड। अब हमारे प्रोग्राम में एक गलती हुई है, आपको इधर दिख रहा होगा ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टैक में नन प्रिंट होके आ रहा है, लेकिन जब हम इसको वैसे डिस्प्ले करेंगे तो इसमें वैल्यूज ऑलरेडी हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप इस फंक्शन में देखेंगे तो कहीं पे भी कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ये फंक्शन एक स्टैंड अलोन फंक्शन है। लेकिन हमने जब इस फंक्शन को कॉल किया तो हमने उसको किसके अंदर कॉल किया, प्रिंट फंक्शन के अंदर। प्रिंट फंक्शन के अंदर हम उन्हीं फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं जो वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम इसको यहां से हटा देंगे। यहाँ पे हम एंड इक्वल्स स्पेस लिख के और इस फंक्शन को अलग से कॉल करेंगे, ताकि जो भी एलिमेंट्स हैं इस स्टैक के अंदर वो ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टैक इस लाइन के बाद प्रिंट हो जाए, ठीक है। और उसी तरह से हमारे पास क्या है, पॉप इवन, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब पॉप इवन तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दैट इज पॉप, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए दिस इज गोइंग टू गिव अस द करेक्ट आउटपुट। उसी तरह से फिर से हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट है, उसे भी हम ऐसे ही कॉल कर लेंगे, राइट। नाउ लेट अस रन इट। तो अब देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ स्टैक ये थे, ये पुश हो गए। टॉप मोस्ट एलिमेंट्स, अब देखिए ये सारे अपने इवन नंबर्स हैं। टॉप मोस्ट एलिमेंट पॉप इज 34, तो वो 34 पॉप होके उसके बाद जब हमने प्रिंट किया तो 34 इसमें नहीं है। तो मैंने इसीलिए 2 बार डिस्प इवन को कॉल किया, ये दिखाने के लिए कि पॉप के पहले क्या था स्टैक का स्टेटस और पॉप के बाद क्या है, राइट। तो ये हो गया आपका फंक्शन, ये आपका ये क्वेश्चन हो गया आपका स्टैक का क्वेश्चन, जिसमें ये तीनों आपको फंक्शंस बनाने थे और ये स्टब प्रोग्राम आपको लिखना है टू टेस्ट ऑल दीज फंक्शंस। तो ये पूरा जो भी सॉल्यूशन है आपको ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। मेरे पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो उसमें लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी। So with this we end today's video. Thank you students. Please practice more questions of this type.